जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। So today I am going to explore the Jallianwala Bagh, which is quite popular here, which is located there in Amritsar. So this is the entrance of the Jallianwala Bagh. We know about that the Jallianwala Bagh massacre, which was happened in 1919 when Rowlatt Act was passed at the time. So the incident was happened during the Baisakhi festival on 13 April. So the place has a very great history. So today I am going to explore about the Jallianwala Bagh. So जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। सो यह जलियांवाला बाग के सामने अमर ज्योत का स्मारक है जो शहीदों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान की और प्राण की आहुति दी थी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ईंट की एंट्री गेट हुआ करता था जलियांवाला बाग में, जो अभी मैं इसी एंट्री गेट के द्वारा अंदर जा रहा हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी भी बैठे होती हैं जलियांवाला बाग के सामने जाने के लिए, और यहाँ पे कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती है जलियांवाला बाग के अंदर जाने के लिए। सो आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दीवार पे स्कल्पचर के और स्मारक के रूप में बनाया गया है, जिन्होंने कैसे छिपकर अंदर या बाहर की ओर निकल रहे थे, इसी को यहाँ पे दिखाया गया है जलियांवाला बाग के हत्याकांड के समय में। सो अमृतसर के जलियांवाला बाग में आप सभी लोगों को स्वागत है, और मेरी जलियांवाला बाग के सभी शहीद लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। सो जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रसिद्ध है, जो एक दुखद घटना थी। देश पर ब्रिटिश सैनिकों ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे निहत्थे भारतीय लोगों को शांतिपूर्ण सभा पर बैसाखी के दिन गोलियां चला दी, तो जो यही जगह है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है यहाँ जलियांवाला बाग में। तो उस समय निहत्थे लोगों पर गोलियां यहीं से चलाई गई थी। सो सैनिकों ने भीड़ पर लगभग 10 से 15 मिनट तक गोलीबारी की, जिसमें लगभग 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हो चुके थे। सो यह स्थल अब एक राष्ट्रीय स्मारक बन चुका है, जहां पर नरसंहार के पीड़ितों की स्मृति में एक स्मारक बनाया गया है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तो रॉलेट एक्ट क्या था, अभी मैं रॉलेट एक्ट के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ब्रिटिश कानून था, जो सरकार को राजनीतिक असहमति से संदिग्ध व्यक्तियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक गिरफ्तार कर और जेल में रखने का अधिकार देता था। रॉलेट एक्ट के अनुसार 2 प्रमुख भारतीय नेताओं जैसे कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का विरोध करने के लिए बैसाखी को एकत्र हुए थे यहाँ पे, जिन्हें अरेस्ट किया गया था। सो अभी मैं शहीद स्मारक की ओर जा रहा हूँ, जो कि देख सकते हो आप लोग कितना भव्य तरीके से इसको उनकी स्मृति के रूप में बनाया गया है। सो शहीद सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को जलियांवाला बाग का बदला लिया और उसकी जनरल डायर को लंदन में हत्या कर दी थी। सो पीड़ितों के सम्मान में शहीद स्मारक परिसर है, जिसमें अमर ज्योति, शहीदों की गैलरी, गोलियों से चिन्हित दीवार तथा शहीद कुआं, और जहां से बचने के लिए कुएं में लोग कूद चुके थे। सो यह हम शहीदी स्मारक को देख सकते हैं। सो सभी शहीद लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सो यह जलियांवाला बाग के सामने अमर ज्योति का स्मारक भी है, जो मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी शांति है।
On this wall, and this wall has its own historic significance as it has 28 bullet marks which were fired by order of General Dyer without any warning to the crowd who had gathered here to protest against the Rowlatt Act here in Jallianwala Bagh in 1919 on 13 अप्रैल। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस दीवार पर गोलियों के अस्थायी चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे बैसाखी फेस्टिवल के टाइम में। There are so many signs of the bullet on this wall. बुलेट मार्क्स हियर। सो ऑन दिस वॉल इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व क्योंकि इस पर गोलियों के 36 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे बैसाखी फेस्टिवल के टाइम में। दिस वॉल हैज़ इट्स ओन हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस एज इट हैज़ 36 बुलेट मार्क्स वेयर fired by the order of General Dyer without any information who had gathered here to protest against Rowlatt Act during the Baisakhi festival on 13 April in 1919. So this is the bullet sign here which is on the wall. The bullet marks visible here of everywhere which make as a in a rectangular and a square shape. So this is the historic wall in Jallianwala Bagh. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। And this is the celebration ground. संघर्ष जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी का मनुष्य का हो या राष्ट्र का। अविनाशी राम ने मुमताज किस्लू को लिखे पत्र का अंश। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ए गुलसिता हमारा, मोहम्मद इकबाल।
हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय। जो एक बात मुझे अधिक अचंभित करती है वह यह है कि जिस प्रांत ने विश्व युद्ध के समय सबसे अधिक सैनिक मुहैया कराए थे उसको ही सबसे अधिक जुल्मों का शिकार बनाया गया। महात्मा गांधी। Revolution thought, revolution in ideas and ideals, revolution in action, revolution is necessary. सुरेंद्र कर। मैं दया के लिए क्षमा याचना क्यों करूं? यदि मुझे अनेक जीवन भी मिले होते तो मैं अपने सारे जीवन राष्ट्र के लिए इसी प्रकार कुर्बान कर देता। करतार सिंह सरावा। यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह दशकों से भारतीय का खून चूस रहे इन राक्षसों से युद्ध करे और उनको देश से खदेड़े। जनरल मोहन सिंह। Indians, my countrymen, become one nation. Hold the sword, hold the sword, hold the sword. भाई भगवान सिंह। उद्धम सिंह। I do not care about the sentence of death. It means nothing at all. I do not care about dying or anything. We are suffering from the British Empire. I am not afraid to die. I am proud to die. उद्धम सिंह। प्रीतिपाल सिंह। Let's trumpet of freedom beat in every heart and all shine in a chorus forward a shoulders of young India. They may kill me but they cannot kill my ideas. They can crush my body but they will not be able to crush my spirit. शहीद भगत सिंह। जय हिंद जय भारत। तो जलियांवाला बाग में यह वही शहीदी कुआं है जहां पर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद चुके थे, जिसमें बहुत सारे लोग इस कुएं में अपने प्राण की आहुति दी थी। सो उन शहीद लोगों को इस शहीदी कुआं में शत शत नमन। जय हिंद जय भारत। भारतीय परिदृश्य। सप्त सिंधु घाटी सभ्यता। सरस्वती, सिंधु, झेलम, सतलज, रावी, चिराब, ब्यास जैसी नदियाँ समृद्धि पंजाब की भूमि। राखी गढ़ी, हड़प्पा, तक्षशिला, रोपर, संघोल एवं कई स्थानों के पुरातत्व शास्त्र पंजाब की महान संस्कृति विरासत के प्रमाण हैं। निसंदेह तक्षशिला शिक्षा ग्रहण करने का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। वह पंजाब की भूमि थी जहां पर पोरस ने सिकंदर के विश्व विजय अभियान को कड़ी चुनौती दी और सिकंदर को पंजाब की सीमा से ही वापस लौटने को बाध्य किया। पंजाब ने निरंतर यूनानियों, हीनों और अन्य आक्रमणों का सामना करने के बावजूद भी भारत के समृद्ध प्रदेश के रूप में अपनी पहचान पाई। वीरता का प्रतीक पंजाब अपने गीत, संगीत, शिल्प कलाओं के साथ अतिथि सत्कार के लिए भी प्रसिद्ध है। सो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी का रन है। ए
सिकंदर और पोरस का युद्ध क्षेत्र है और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यताओं के देश को दिखाया गया है। यह पंजाब ही भूमि है जहाँ पर पंजाब की भूमि ने विश्व को गुरु नानक दिए और उनका शांति और समन्वय का संदेश, और इस प्रकार हुई सिख धर्म की स्थापना। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना यहीं की और फिर पंजाब की भूमि पर पैदा हुए बहादुर जैसे खालसा योद्धा और महाराजा रणजीत सिंह ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और यह काल था पंजाब की स्मृति का काल। उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ एक नया अध्याय ब्रिटिश वर्चस्व और भारतीय प्रतिरोध का। महाराजा रणजीत सिंह, गुरु नानक, so this is all about in Jallianwala Bagh Gallery 1, and this is the theater in Jallianwala Bagh Gallery 1 where I am going. Independent India is indebted to the sacrifices of thousands of freedom fighters who gave up there today for us. The sacrifices, their martyrdom, their contributions in the Indian freedom struggle are always to be remembered, respected, and paid tribute to. Jallianwala Bagh Smart are holding respect, dignity, and sanctity. Here on this land of Jallianwala Bagh, the soil had become red with the blood of those innocent souls who were shot in cold blood on 13th April 1919 by General Dyer with his British soldiers on the sacred day of Baisakhi. Shivers run down the spine as one imagines the plight of hundreds who breathed their last here on the blackest day in the history of Indian freedom struggle. The massacres of the innocent, the brutalities of martial law, along with the killings of Punjabis in Gujranwala and Lahore by the British. Though the blackest chapters in the history of British rule became an inspiration for all Indians to fight for their liberation. The spirit of nationalism, instead of being crushed through these brutalities, further strengthened, and Punjab reacted with more strength. The revolutionaries, the Naujawan Bharat Sabha, and many other nationalists fought bravely for achieving freedom. The Indian tricolour unfurled in Delhi on 15th August 1947. It is because of those sacrifices that today we enjoy the freedom with our heads held high without an ounce of fear. Let us offer our homage with respect, dignity, and sanctity. Standing on the soil of Jallianwala Bagh, a Bagh that will always enthuse nationalism for future generations. आजाद भारत उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के गर्ज करे तला है जिन्होंने अपना आंच हमारे लिए कुर्बान कर दिया था। उनका बलिदान, उनकी शहादत, उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हमेशा याद, सम्मान और श्रद्धांजलि देने के पात्र हैं। जलियांवाला बाग स्मारक आदर, सम्मान एवं गरिमा का प्रतीक। यही जलियांवाला बाग की जमीन पर बैसाखी के उस पवित्र दिन मिट्टी उन मासूम लोगों के खून से लाल हो गई थी जिनको
को जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से भून दिया था। आज भी उन सैकड़ों लोगों को याद कर सिरदर्द दौड़ जाती है जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे काले दिन यहाँ अपनी आखिरी सांस ली थी। जहाँ एक और बेगुनाहों का संहार, मार्शल लॉ के अत्याचार, गुजरांवाला और लाहौर में अंग्रेजों द्वारा पंजाबियों की हत्या अंग्रेज राज के इतिहास के सबसे काले अध्याय हैं। वहीं दूसरी ओर इन सब ने भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा ही दी। राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने के बजाय और अधिक सुदृढ़ हुई और पंजाब और भी ताकत से आंदोलन पर उतर आया। क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा और अन्य राष्ट्रवादी वीरता से आजादी पाने के लिए लड़े। भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फहरा। ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये काम आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत करता रहेगा। जो कि उस रात अमृतसर पहुंचे थे। 12 अप्रैल 1919 डायर विसाखी तो एक दिन पहला 12 अप्रैल ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ अगले दिन शामी 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। डॉक्टर सत्या डॉक्टर